नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 20 से 26 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, वाणिज्य सप्ताह। दोस्तों यह सप्ताह देश भर में बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। और दोस्तों इस कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को भारत में निवेश करने में मदद करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आईआरसीटीसी ने कार्डेलिया क्रूज के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, कार्डेलिया क्रूज। दोस्तों इस लग्जरी क्रूज लाइनर को आईआरसीटीसी और कार्डेलिया क्रूज ने मिलकर बनाया है, जिसमें व्यायामशाला, सिनेमा, थिएटर और किड्स एरिया खोले गए हैं। और दोस्तों बात करें आईआरसीटीसी की, तो यह एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारतीय रेलवे की एक कंपनी है, जो खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संचालन को संभालती है। और दोस्तों अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और दोस्तों बात करें कार्डेलिया क्रूज की, तो यह परिभ्रमण जलमार्ग अवकाश पर्यटन द्वारा संचालित एक निजी कंपनी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी। दोस्तों ये वर्तमान में 45वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, जो कि अब ये भारतीय वायुसेना के 27वें प्रमुख बनेंगे। और दोस्तों ये 30 सितंबर को एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया के रिटायर होने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है भारतीय वायुसेना का, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस है जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, गुजरात। दोस्तों एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 3 कैटेगरी में यह रैंकिंग जारी की है, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात, फिर केरल और फिर तमिलनाडु ने स्थान प्राप्त किया। इसी तरह छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम, मेघालय ने दूसरा और मणिपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर ने प्रथम स्थान, अंडमान निकोबार ने दूसरा स्थान और नई दिल्ली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों इस बार का यह तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, जबकि पहली बार का यह सूचकांक 7 जून 2019 को वर्ष 2018-19 के लिए घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, फेसबुक इंडिया। ये है राजीव अग्रवाल। ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले ये उबर में सार्वजनिक नीति के प्रमुख थे, लेकिन अब ये फेसबुक इंडिया में सार्वजनिक नीति निदेशक का कार्यभार संभालेंगे। इनसे पहले इस पद पर अंकी दास थी, जिन्हें दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों को लागू करने का विरोध करने के लिए एक विवाद में फंसने के कारण अक्टूबर 2020 में कंपनी छोड़नी पड़ी थी। और अक्टूबर 2020 से अभी तक यह पद खाली था। दोस्तों बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग।
तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीसरी बार चुनाव जीता? तो दोस्तों अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, कनाडा। इन्होंने चुनाव में 338 सीटों में 156 सीटें जीती, जबकि विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने 122 सीटें जीती हैं। ये लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता बने हैं और ये साल 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और देश के दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है कनाडा का, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, संसद का नाम है पार्लियामेंट और महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नेपाल को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने नेपाल को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, एडीबी। दोस्तों एडीबी ने यह राशि नेपाल देश के विकास के लिए देने की घोषणा की है ताकि देश का विकास सुचारू रूप से हो सके। दोस्तों यहाँ जिक्र किया है एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और प्रेजेंट टाइम पर एडीबी के अध्यक्ष है मसत्सुगु अस्कावा। कौन? मसत्सुगु अस्कावा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में एम्ब्रेन ने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, दिशा पटानी। दोस्तों कंपनी ने रविंदर जडेजा को इनसे पहले ही कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। दोस्तों एम्ब्रेन एक मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड है। और दोस्तों कल की वीडियो में हमने कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जिक्र किया था जिन्हें हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक और नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। युवराज सिंह को प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जसप्रीत बुमराह को वन प्लस की वेरेबल्स कैटेगरी में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूजा हेगड़े को पेट्रोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तापसी पन्नू को जोग आईवीआर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अक्षय कुमार को माई लैब बायोटेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इन सभी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पता चलता है। आप इन्हें एक बार दोबारा से रिपीट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मांड पर शोध करने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हुआ? तो दोस्तों अभी मशहूर खगोल वैज्ञानिक थानु पद्मनाभन का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, थानु पद्मनाभन। ये है थानु पद्मनाभन। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक लोकप्रिय व्याख्यान की और 100 से अधिक लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखे और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड में संरचना निर्माण और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण पर रिसर्च भी की। ये केरल के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लोक कल्याण और सुराज अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने लोक कल्याण और सुराज अभियान की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत राज्य में वैक्सीनेशन को बढ़ाना और राज्य के लोगों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। दोस्तों जिक्र क्या है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और अभी राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है और राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और कोविड संदेश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और राज्य में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। और अभी राज्य ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा? दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, नागालैंड। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बिग बॉस ओटीटी के प्रथम विजेता कौन बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.